दोस्तों आजकल ठंड का मौसम है और रोज़ तापमान में गिरावट हो रहा है और रोज़ हम लोग ये न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि ठंड से बचें। ठंड से कैसे बचना है वो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि गर्म कपड़े पहनने हैं और जितना संभव हो कोल्ड टेम्परेचर में बाहर नहीं जाना है और घर में ही सुरक्षित रहना है। तो ये सब तो सलाह हमेशा आप लोग जानते हैं, लेकिन ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि कोल्ड के कारण यानी ठंड के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले हम जो कॉमन बीमारी है कोल्ड के कारण यानी आम बीमारी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कॉमन बीमारियां जो कोल्ड के कारण होती है वो है फ्लू यानी सर्दी खांसी, वायरल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, सर्दी खांसी, बॉडी बदन में दर्द, ये सब हो सकता है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जो ब्रोंकाइटिस खासतौर पे उनमें ज़्यादा बढ़ जाता है जो स्मोकर होते हैं। बच्चों में न्यूमोनिया हो सकता है, एडल्ट को भी न्यूमोनिया हो सकता है। उसी तरह से कुछ पेट में दर्द होना या गैस्ट्रोइंटेराइटिस जिसको बोलते हैं, डिसेंट्री जैसे लक्षण वो हो सकते हैं। तो ये सारे कॉमन हैं कोल्ड के कारण। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज हैं कोल्ड में जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ होते हैं और वो ज़्यादा हानिकारक होता है। चलिए चलिए हम वैसे डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी जो हमारा और आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाए। और ये तब होता है जब आप लॉन्ग एक्सपोजर होता है आपका कोल्ड में, यानी आप कोल्ड में बहुत देर तक रह जाते हैं या सो जाते हैं या कम कपड़े में कोल्ड में बहुत देर तक रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो हाइपोथर्मिया में जनरली क्या होता है कि आप काफ़ी शिवरिंग फील करते हैं, बहुत कंपन कांपते हैं आप। फिर आपके जो स्किन है वो पेल हो जाते हैं, मतलब येलो, पीला पीला जैसा स्किन हो सकता है आपका। फिर आपके जो आवाज़ है वो स्लर्ड हो सकती है, मतलब आवाज़ में क्लैरिटी नहीं होगा। फिर आप कंफ्यूजन में भी जा सकते हैं। उसी तरह से हाथ पैर में ट्रेमर्स हो सकते हैं और कभी कभी तो जो सांस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और हार्ट रेट भी कम हो सकता है। और कई लोगों को हाइपोथर्मिया में कोमा में भी जाते हुए हम लोग हॉस्पिटल में ऐसे केसेस को देखे हैं। तो ये हाइपोथर्मिया जो है काफ़ी जानलेवा होता है और ये कोल्ड का ही सिम्टम्स होता है अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर में कोल्ड में होते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारी भी है जो हाइपोथर्मिया को बढ़ाता है कोल्ड के टाइम में। तो ऐसे बीमारी को भी हम मेंशन कर देते हैं। वो पहला है जिसको थायराइड का प्रॉब्लम हो, हाइपोथायराइडिज्म, वो है। दूसरा है जिसको सीवियर आर्थराइटिस हो यानी जॉइंट पेन, जिसको उनको हाइपोथर्मिया का चांस ज़्यादा रहता है। उसी तरह डायबिटीज मेलाइटस है, पार्किंसंस हैं या जिनके पुअर न्यूट्रिशंस हैं। तो ऐसे लोगों को हाइपोथर्मिया के चांसेस बहुत होते हैं अगर ये लॉन्ग एक्सपोजर में रहते हैं कोल्ड में। तो दूसरा है ट्रेंच कोट, जिसमें क्या होता है कि आपके पैरों में, हाथों में या पैर में नंबनेस हो जाता है, यानी टिंगलिंग, झुनझुनी हो जाता है। उसके बाद फिर नंब हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता आपको सेंसेशन का, और कभी कभी तो गैंग्रीन भी हो सकता है। तीसरा है कि स्किन कलर जो है आपका डिस्कलर्ड हो जाएगा, ब्लैक हो सकता है, पेल हो सकता है, जैसा कि पहले बताया आपको। उसी तरह से एक कोल्ड अर्टिकारिया होता है। अगर कोल्ड में आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं तो पूरे बदन में इचिंग हो सकता है, खुजली जैसा हो सकता है। तो कोल्ड अर्टिकारिया भी एक लक्षण है और ये ज़्यादातर वैसे लोगों में होता है जो यंग होते हैं, क्योंकि यंग लोगों का एक्सपोजर कोल्ड में ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी जानलेवा होता है, जैसा कि कई प्रीवियस वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, यानी अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो बीपी आपका बहुत शूटअप हो सकता है, बहुत बढ़ सकता है, आप जो है स्ट्रोक में भी जा सकते हैं। तो ये कोल्ड के कारण होता है। और फिर जैसे अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, या अन्य कोई श्वसन से संबंधित अगर आपकी बीमारी है तो ये सब भी
कोल्ड के कारण बढ़ सकता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में आपको सावधान रहना है, और ज़्यादातर कोल्ड केसेस में इस तरह के पेशेंट हम लोगों को रिपोर्ट करते हैं। अब इससे बचें कैसे? तो बचने का तो उपाय गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा हमेशा बताया जाता है। तो उसमें से कुछ खास उपाय ये भी होती है कि अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, तो कृपया शराब पी के आप ठंड में ना जाएं, क्योंकि शराब पी के अगर आप ठंड में रहेंगे तो आपको महसूस नहीं होता ठंड, लेकिन आपको ठंड लग चुका होता है। उसी तरह से अगर कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं, अगर किसी को डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं या नींद की दवाइयाँ चल रही हैं, तो उनको भी कोल्ड का एक्सपोजर में कोल्ड महसूस नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट को भी कोल्ड में ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए, और इनके जो अटेंडेंट हैं इनको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसी और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक होता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट भी एक तरह का बीमारी है। वो जनरली हम लोगों के इलाके में, प्लेन्स में नहीं होते, वो हिली इलाके में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ का जमा होता है। तो इन चीज़ों से कृपया बचें। कोल्ड जो है जानलेवा है, इससे बचना चाहिए, और जितना संभव हो कोल्ड में, यानी कोल्ड टेम्परेचर में बाहर नहीं